अस्सलाम वालेकुम। क्या गालियाँ देने वाला पार्टनर आपसे सच्ची मोहब्बत करता है? इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है? आज मैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जितने भी लोग मुझे टिकटॉक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, आप तमाम लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसी अकाउंट के बायो में मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक दिया गया है, हबीबुल्लाह वन ऑफिशियल। तो ये कंप्लीट वीडियो यूट्यूब पर आपको मिलेगी, वहाँ पर जाकर आपने देख लेनी है, ठीक है। और जितने भी लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने कमेंट्स ज़रूर करने, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने, और ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है। तो कमेंट ज़रूर करने और वीडियो को लाइक आपने ज़रूर करने। तो आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब कुछ दिन पहले एक बड़ी फेमस सेलिब्रिटी हैं और ये बात बड़ी वायरल गई है कि जी जो मर्द अपनी वाइफ को गाली देता है, इसका मतलब है कि वो सच्ची मोहब्बत करता है। तो बहुत सारे लोगों ने मुख्तलिफ इसके ऊपर अपने ओपिनियन दिए हैं। तो आज मैं आपको इसके पीछे साइकोलॉजी बताता हूँ कि साइकोलॉजी क्या कहती है, कि क्या वाकई ऐसा ही होता है कि अगर किसी को गाली दी जाए तो इसका मतलब यही समझा जाएगा कि जी ये बंदा आपसे सच्ची मोहब्बत करता है, या ये वैसी ही किसी की बात है, वायरल हो गई है। तो अब हम किसी की ज़ात के ऊपर तनकीद नहीं करेंगे, बल्कि हम रियलिटी को देखेंगे, हकीकत को देखेंगे कि असल में हकीकत क्या है। और जो पार्टनर मोहब्बत करता है, सच्चा होता है, उसमें क्या निशानी होती है। तो इसके ऊपर मैंने पहले भी बेशुमार वीडियोस बनाई हुई हैं, बेशुमार आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, बाकी हर तरह के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मेरी यूट्यूब वीडियो अवेलेबल हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन आज मैं स्पेसिफिक इसी मुद्दे के ऊपर बात करूंगा कि गाली देने वाला जो पार्टनर है वो मोहब्बत करता है या नहीं। देखिए, मैं एक अपना ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर करता हूं कि एक बात जो मुझे समझ आई है वो ये कि अगर आपको किसी चीज़ से मोहब्बत होगी ना, तो आप उसका ख्याल रखेंगे। आप किसी भी चीज़ की मिसाल ले लें, अगर ये आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आपको पता है कि इसमें आपका सारा डाटा है, सब कुछ चीज़ है, आप कहीं भी जाएंगे ना, आप अपने मोबाइल की बड़ी केयर करेंगे, मोबाइल हाथ में रखेंगे। आपको एक अंदर से डर होगा कि कहीं ये कुछ छीन ना ले, गिर ना जाए, कोई कुछ ना हो जाए। अब जो चीज़ आपके नज़दीक कीमती होगी, जिस चीज़ की आपको कोई वैल्यू होगी, उस चीज़ का आप ख्याल रखेंगे, उस चीज़ के बारे में आप सोचेंगे, राइट। और जिस चीज़ की आपको कदर नहीं होगी, आप उसको सस्ता समझेंगे कि यार अगर ये हो भी गया तो कुछ नहीं होगा, ये मोबाइल गिर भी गया, टूट भी गया तो कुछ नहीं, नया ले लेंगे, ठीक है। तो आप उसकी केयर नहीं करेंगे, आप उसको वैसे फेंक देंगे, उठेंगे तो ख्याल नहीं रखेंगे, वापस जो है वो अपने आप को याद नहीं दिलाएंगे कि कहीं पर गए थे, वहीं पर अगर वो मोबाइल फ़ोन आप छोड़ कर आ गए तो आपको कोई फिक्र नहीं होगी। अब ताल्लुकात में भी ऐसे ही होता है। अगर तो कोई इंसान आपकी फ़िक्र करता होगा ना, आपसे मोहब्बत करता होगा, तो देखें वो आपको डांटेगा भी और आपके ऊपर गुस्सा भी करेगा। वो आपको हमेशा बुरी महफिल से रोकेगा, बुरे काम से रोकेगा, और जहाँ पर उसको लगेगा कि मेरे पार्टनर को ख़तरा है या मेरी पार्टनर की इज़्ज़त को ख़तरा है, या कहीं पर वो इनसिक्योर होगा कि यार मेरे पार्टनर को कुछ छीन ना ले मुझसे, मेरा पार्टनर मुझसे जुदा ना हो जाए, तो वो उस पार्टनर को हमेशा एक उसके ऊपर छतरी की तरह रहेगा, साया बनकर रहेगा। वो एक बड़ी खूबसूरत कोटेशन भी है ना कि मर्द अपनी खूबसूरत औरत को छूने वाली हवाओं का भी दुश्मन होता है। तो इसमें जो गाली वाला फैक्टर है, अब गुस्से में इंसान कुछ भी आनन फानन बोल देता है, तो उस चीज़ को आप ना लें। ज़रूरी नहीं है कि गुस्से में आदमी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका गुस्से में अपने आप के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता और वो कुछ भी बोल देते हैं। अब गर्म पानी हो, उबल रहा हो, उसमें आप अपना चेहरा देख सकते हैं? नहीं ना देख सकते। लेकिन अगर वो गुस्सा सही बात पर है, आपने कोई गलत काम किया है, गलत महफिल में गए हैं, उस पार्टनर की इजाज़त के बगैर गए हैं, उसको गुस्सा है, चाहे उसने आपको डांटा है, रोका है, तो मेरा ख्याल है कि ये ठीक है। उसकी वजह ये है
کہ جس باغ کے مالی ہوتے ہیں نا وہ باغ ہمیشہ آباد رہتے ہیں، اور جن باغوں کے کوئی مالی نہیں ہوتے وہ باغ اجڑ جاتے ہیں۔ تو اس طرح کا جو پارٹنر ہوتا ہے وہ آپ کو ہر جگہ سے پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے، ہر جگہ سے محفوظ کر رہا ہوتا ہے، آپ کو سیف رکھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اب کئی لوگوں کی نیچر ایسی ہوتی ہے کہ وہ مذاق میں بھی مطلب ایسے بول دیتے ہیں کچھ نہ کچھ گالی وغیرہ، تو آپ کیا سمجھیں گے کہ جی وہ آپ سے نفرت کرتے ہیں یا محبت کرتے ہیں؟ یہ چیزیں نا ہم نے اڈاپٹ کی ہوئی ہیں۔ کوئی گالی بولے گا، کسی کا تکیہ کلام کچھ ہوگا، کسی کا تکیہ کلام کچھ ہوگا، غصے میں ڈیفرنٹ لوگوں کا ڈیفرنٹ ری ایکشن ہوتا ہے۔ لیکن نیچرل یہ ہے کہ غصہ آتا ہے بھائی، غصہ آتا ہے۔ وہ آدمی ری ایکٹ کس طرح کرتا ہے، وہ اس نے چیزیں اڈاپٹ کی ہوئی ہیں، یا جو اس نے چیزیں سیکھی ہیں، یا اس کا جو پاسٹ کا ایکسپیرینس ہے، اس میں وہ چیز آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ایک بندہ جو ہے آپ کچھ بھی کرتے رہیں اس کو کوئی فرق ہی نہ پڑے، مطلب آپ آدھی رات کہیں پر جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، کسی اور کے ساتھ گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، موبائل فون پر چٹ چیٹ ہو رہی ہے، پارٹنر آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو بڑی محبت کرتے ہیں۔ اب دیکھیں اس میں دو باتیں، یا تو اس بندے کی مجبوری ہے کہ وہ پھنس گیا ہے، اب اس تعلق سے نکل نہیں سکتا اور اس کے اختیار میں بھی کچھ نہیں ہے، یا دوسری بات ہے کہ اس بندے کو آپ کی کوئی فکر نہیں ہے۔ فکر کرنے والا غیرت مند مرد وہ ہمیشہ آپ کو اپنے ساتھ رکھے گا اور اپنے سے دور نہیں جانے دے گا، اور غصہ بھی کرے گا، محبت بھی دے گا۔ اور یہ جو گالی والا کنسیپٹ ہے، یہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا، کچھ لوگوں کی انوائرمنٹ ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر یہ سلسلہ جو ہے بڑا عام ہوتا ہے، نارمل لیتے ہیں اس چیز کو۔ اور کچھ فیملی میں بچوں کی گرومنگ اس طرح ہوتی ہے کہ ان کو اس بات پر بڑا ڈانٹا جاتا ہے کہ جی آپ نے خبردار کسی کو کچھ نہیں کہنا، کبھی غلط لینگویج آپ نے یوز نہیں کرنی۔ تو یہ ڈفرنٹ لوگوں کی اپنی سوچ ہوتی ہے، ڈفرنٹ لوگوں کی اپنی ایک ہیبٹ ہوتی ہیں، تو اس چیز کو آپ نے سیریس نہیں لینا۔ لیکن مین جو پوائنٹ آپ کو میں نے بتانے کی کوشش کی ہے وہ یہی ہے کہ پارٹنر غصہ ضرور کرے گا، ٹھیک ہے، محبت بھی دے گا اور غصہ بھی کرے گا، اور غلط کام پر غصہ کرے گا۔ اور جو بار بار غصہ کر رہا ہے، بغیر کسی بات کے غصہ کر رہا ہے، تو پھر وہ کوئی سائیکولوجیکل پرابلم بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن محبت کرنے والا مرد غصہ بھی کرے گا اور محبت بھی دے گا، اس بات کو اپنے مائنڈ میں رکھیے گا۔